मीडिएटर तो जिंदा रहना चाहिए, इन्होंने मीडिएटर ही मार दिया, मीडिएटर मार दिया, और उस मीडिएटर को मारने का नाम अटोनमेंट रखा। ओरिजिनल सिन के लिए वो मारा गया, ये पूरा पॉइंट है। अब मैं आपके सामने चंद मिसालें रखूंगा, या मेरे ख्याल से पहले मैं आपको हिस्ट्री दे दूं, थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं, ठीक है जी। हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाते हैं आपको जी, हिस्ट्री। आप सोच रहे होंगे ये अकीदा इनके पास कब से शुरू हुआ, ठीक है ना जी। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अकीदा शुरू जनाब कब से हुआ है और किसने शुरू किया। पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ जी, तो आपको थोड़ा पढ़ाते हैं कि ये अकीदा कहाँ से शुरू हुआ। हाँ जी, ये आ गया जी, ठीक है जी। ये आपके सामने खुल गई है जी किताब। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है, ये किताब किसकी है। पहले हम किताब के थ्रू गौर करेंगे। ये देखें, द लूम ऑफ हिस्ट्री, द लूम ऑफ हिस्ट्री, हर्बर्ट जे म्यूलर, लंदन म्यूजियम प्रेस की छपी हुई है। आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी दिल्ली, मैं कमला नगर ऐसे नहीं आया हुआ था, किसी वजह से आया था, ठीक है ना जी। तो ये दिल्ली की जनाब लाइब्रेरी से हमें किताब मिली है, द लूम ऑफ हिस्ट्री। छपी कब किया जी, 1959 का ये एडिशन आपको मिल जाएगा। अब ये क्या कहते हैं, मैं जंप करवाने लगूं आपको, पीडीएफ का 233 बनेगा, इसमें डिस्कस किया है। चलें पहले मैं आपको फिर कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा, यानी कॉन्टेक्स्ट कह रहा हूं, थोड़ा सा कंटेंट इसका विजिट करवा देता हूं, ताकि आपको पता चले इसने डिस्कस क्या क्या किया हुआ है। ये देखें, इसमें बिगिनिंग डिस्कस हुई है, इवन इस्लाम को भी डिस्कस किया है इसने आगे जाके। ये देखें यहाँ पर, ये द प्रॉफिट मोहम्मद, द कमिंग ऑफ द टर्क्स, द ब्रीफ ग्लोरी ऑफ द सल्जूक्स, द हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ इस्लाम, कोनिया, द ट्रियम्फ ऑफ इस्लाम। इस्लाम को यानी इसने हिस्ट्री को डिस्कस किया है। हर्बर्ट म्यूलर को छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा प्रोफेसर था, फिलोसफी का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का और रिलीजन का, बहुत बड़ा प्रोफेसर। बड़ी किताबें हैं, यूजेस ऑफ द पास्ट भी इसकी है, जिसको बाद में कई जगह पर तोड़ा फोड़ा गया, इसलिए वो अवेलेबल भी नहीं आपको मिलेगी। द लूम ऑफ हिस्ट्री लकीली पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें हमने जाना है, किधर गया जी पेज, ये देखें, हाँ ये द लेगेसी ऑफ सेंट पॉल, ठीक है जी। ये जगह है, द लेगेसी ऑफ सेंट पॉल। मुझे परमिशन नहीं दे रहा, ये जो तीसरा पॉइंट है इधर हमने जाना है, यानी पेज नंबर 173 इसका बन जाएगा। तो मगर हमने चूंकि आगे डिस्कस करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है यहाँ पर। ये मुझे अलाउ क्यों नहीं कर रहा है इसको एडिट करने के लिए, कमाल है। एक मिनट, इसको रिफ्रेश करने दे, नहीं दे रहा। ठीक है, लिमिटेड परमिशन है इस बुक के लिए, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता मार्कर से, मगर आप पढ़ें जी। ये अगर आपने यहां से पढ़ना है, ये जो सिमिलरली पॉल, पेज में दिखा दूं पहले, द लूम ऑफ हिस्ट्री पेज 194, क्या बताता है वो, ये अकीदा कहां से आया, ये गौर करना है आपने। ये एक एक रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, कि ये अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के, यीशु मसीह के, जीसस क्राइस्ट के, यशुआ के बारे में स्टार्ट के लोगों का था ही कोई नहीं, था ही कोई नहीं। ये म्यूलर भी आपका रिसर्चर हर्बर्ट, ये क्या बताता है, वो कहता है सिमिलरली, यहां से पढ़ने लगा हूं क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं मुझे दे रहा, लिमिटेड परमिशन है, तो आपको ऊपर से देखना होगा। तो पहली लाइन, सिमिलरली पॉल टॉट नो न्यू आइडियाज अबाउट गॉड एक्सेप्ट दैट ही हैड सेंट हिज सन। वो कहता है पॉल ने कोई नया आइडिया नहीं दिया था खुदा के बारे में, सिर्फ एक कि उसने अपने बेटे को भेजा। क्यों भेजा, salvation के लिए। Like Jesus, he hardly conceived anything so abstruse as the latter Trinity, also irrelevant to his overriding concern of salvation. अब उसने भेजा, भेज के सारा मामला किया। पॉल ने किस तरीके से किया, ये मैं आपको अगला अगला पैराग्राफ पढ़ाने लगा हूं, ये जरा आपने पढ़ना है, ये देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, ये वाला, ये जो पॉल मेजर, ये देखें जरा गौर से।
Paul's major bequest was the cornerstone of Christianity. पॉल की सबसे बड़ी लेगेसी, सबसे बड़ी बाकियात जो क्रिश्चियनिटी का कॉर्नरस्टोन है, वो था द डॉक्ट्रिन ऑफ द अटोनमेंट। ये देखें, द डॉक्ट्रिन ऑफ द अटोनमेंट, ये सबसे बड़ा पॉल का अचीवमेंट थी, बिक्वेस्ट था जो उसने अपने पीछे लेगेसी छोड़ी बाद में आने वालों के लिए। Having been miraculously redeemed himself, he believed that Christ had suffered and died to redeem all mankind, to free man from the law of sin and death. If this belief may be traced to the ancient rituals of the dying God, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ये डाइंग गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो चीजें, डाइंग गॉड एंड द रॉयल स्केप गोट, इसको नोट करना है आपने, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्यों यीशु मसीह को सलीब पर मारने के बाद ये अकीदा रखना कि ये हमारे गुनाहों के लिए गया है। ये पैगन कल्चर था, पैगन थीसिस थे, पैगन थ्योरी थी, पैगन प्रैक्टिसेस थी, जो इससे पहले एंशिएंट रोम के अंदर, इथोपिया के अंदर, इंडिया के अंदर और कई जगहों के ऊपर चल रही थी। ये मैं आपको अभी सारा दिखाऊंगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट ले लें। सो वो कहते हैं इफ दिस बिलीव मे बी ट्रेस टू द एंशिएंट रिचुअल्स, वो खुद बता रहा है इस अकीदे को कि यीशु मसीह खुदा का बेटा हो, खुदा हो, वो सूली आपके गुनाहों के लिए चढ़ा हो रिडीम करने के लिए। तो ये बिलीव ट्रेस टू द एंशिएंट रिचुअल्स ऑफ द डाइंग गॉड एंड द रॉयल स्केपगोट. It was nevertheless the loftiest or the most presumptuous conception of divine benevolence in religious history. अब चेक करना है आपने, इतराज क्या वो करने लगा है पेज 195 के ऊपर। तवज्जो, वो क्या कहता है, ये हिस्ट्री के बाद जो लाइन शुरू हो रही है, ये मेरा मार्कर आपको नजर आ रहा होगा जनाब इधर। It does not appear in Acts nor in the teachings of Jesus himself in the synoptic gospels. With it, Paul coupled another novel idea that became a basic doctrine, the idea of original sin, the sin and death from which Christ came to free man had entered the world by one man's disobedience. This idea too may be linked with an ancient belief of both Greeks and Hebrews that the sins of the father were visited upon the children, but it had never been extended to the whole human race. अब आपने नुक्ता समझना उसने क्या कहा है। उसने कहा है पॉल का ये अकीदा ना तो बुक ऑफ एक्ट्स में है, ना साइनॉप्टिक गॉस्पल, साइनॉप्टिक गॉस्पल्स बोलते हैं तीन, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, मैथ्यू, मार्क, ना इन तीनों के अंदर है। और कहते हैं इस अकीदे की वजह से पॉल को एक और अकीदा घड़ना पड़ा, बनाना पड़ा, सैंडविच करना पड़ा। वो अकीदा था ओरिजिनल सिन का, क्योंकि यीशु सूली पर तब ही चढ़ेंगे जब सारे मनुष्यों को पापी माने। अगर ओरिजिनल सिन का अकीदा गलत निकल आए तो यीशु का सूली पर चढ़ना फजूल है। पॉल ने रिवर्स गेम खेली, उसने कहा चूंकि यीशु चढ़ गए हैं लिहाजा गुनाह का अकीदा मानना पड़ेगा, और दोनों में से कोई भी चीज साबित कोई नहीं हुई। पॉइंट नंबर 1। दूसरा उसने एतराज ये उठाया, उसने कहा कि ये अकीदा भी दिस आइडिया टू, ये देखो मैं उसको और जूम करता हूं ताकि आप यहां से ही देखना, ये दिस आइडिया टू may be linked with an ancient belief of both Greeks and Hebrews that the sins of the father were visited upon the children. वो कहते हैं ये अकीदा भी जो लिया गया ओरिजिनल सिन का कि बाप का गुनाह बेटे को जाता है, ये भी एंशियंट बिलीफ ग्रीक और हैब्रियूज का था, क्रिश्चियनिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ना साइनॉप्टिक गॉस्पल्स के साथ और ना ही बुक ऑफ एक्ट्स के साथ, वो ताल्लुक ही नहीं था। थोप दिया किसने? पॉल ने। ये पूरी बुक पढ़ने वाली है इस एतबार से, म्यूलर ने बड़ी शानदार रिसर्च की है, ठीक है? ये बुक आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, द लूम ऑफ द हिस्ट्री आबे म्यूलर की। इसको लाजमी पढ़ें, जो लोग क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं यानी क्रिश्चियनिटी के हवाले से रिसर्च वगैरह करते हैं, वो इस बुक को जरूर गो थ्रू करें। अच्छा जी, ये बताना आपको मकसद था कि जनाब कि कैसे ये अकीदा जो है दाखिल किया गया। चलें, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक
वर्ड आपने नोट करना है जिसको बोला गया है डाइंग गॉड, और दूसरा वर्ड बोला गया है स्केप गोट, द रॉयल स्केप गोट और द डाइंग गॉड। अब आपने गौर से सुनना है, ये कुछ चीजें हैं, उसका बैकग्राउंड देकर फिर मैं आपको अगला रेफरेंस दिखाता हूं। देखें, आपने रिसेंटली कोविड के अंदर, कोविड जब आया, आपने देखा लोगों ने कोविड नाम का बुत बनाकर उसके ऊपर छिड़काव करना शुरू किया, गो कोविड को, कोविड को, कोविड कोविड गो, ये नारे लगाए। और जो कोविड की मूर्तियां बनाई थी, उन मूर्तियों को बनाकर दरिया में डाला गया, उनको जलाया गया, उनको पीटा गया। ऐसा हुआ है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है इंडिया के अंदर कि कोविड की मूर्ति बना के कोविड को जनाब श्राप दिए गए हैं, बद्दुआएं दी गई हैं, लाठियां मारी गई हैं, स्प्रे छिड़का गया है और उनकी मूर्तियों को आग लगाई गई है और उनको डाला गया। इंडिया में देखा कि नहीं लोगों ने? आपने देखा होगा, ठीक है जी। कोई थालियां बजा के भगा रहा है, कोई आग लगा के बजा रहा है, आप सब ने देखा होगा, देख लिया। ये वो चीजें हैं जो आपने अपनी जीवन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर एक पैंडेमिक के आते देखी हैं, आप सब ने देख ली। हाँ, अब वापस आ जाए, मैं आपको पीछे इतिहास में लेके जाने लगा हूं, मेरे साथ चलिए, सैर करते हैं। हुआ ये कि ये देख लिया आपने अपनी आंखों से, पिछले समय में, इतिहास में, अतीत में हुआ ये करता था कि जब कोई बड़ी बीमारी आती थी ना, ऐसे ही लोग उनकी लकड़ी की मूर्ति बनाते थे, उनको आग लगाते थे, उनके इर्द गिर्द डंडे मारते थे, उनको पानी में बहाते थे। ये सब होता रहा है। अब इतने इतने वियर्ड पैगन रिचुअल थे, आपको जानकर हैरानगी होगी। मिसाल के तौर पर, इंडिया में साउथ साइड पर मैसूर एक स्टेट है। मैसूर स्टेट में एक जगह है जिसको मेरे ख्याल से मंजूराबाद कहते हैं। किसी ने नाम सुना हुआ है? मैसूर की एक जगह है जिसको मंजूराबाद कहते हैं, साउथ इंडिया में। हैं? सुना है किसी ने नाम उनका? नाम सुना है तो बताएं, कोई है इंडिया के भाई दोस्त इधर काफी ज्यादा। मैसूर में एक जगह है मंजूराबाद। हाँ सुना होगा, ठीक है, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। हाँ सिटी है, हाँ स्टेट नहीं, मैसूर है ना, मैसूर है, मैसूर स्टेट है, उसके अंदर सिटी है मंजूराबाद, आपने सुना होगा। उस स्टेट में, अच्छा मैसूर स्टेट नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यार मैं तो दिल्ली से हूं ना, यूपी दिल्ली, मेरी दौड़ यहीं तक है, आप ही मुझे बताएंगे ना मैसूर क्या है। अच्छा, मैसूर एक सिटी आपने बताया है। अच्छा, वहां का एक इलाका है मंजूराबाद, हाँ कर्नाटका स्टेट है, थैंक यू। मंजूराबाद में ना करीबन काफी साल पहले गुजर गए तो वहां पर ताउन आया था। और ताउन जो है वो चूहों की शक्ल के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा फैलता है, कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में ताउन ज्यादा फैल जाता है। अब हुआ क्या, जब वहां ताउन फैला ना, तो वहां जो हिंदू लोग थे, उन लोगों ने चूहों की मूर्तियां और जानवर बना के ना, जानवर, उनको ये लकड़ी के डंडे नहीं होते, डंडे, इनके साथ मारा, और मारकर बोलते थे कि हमारे शहर से चले जाओ। हालांकि वो रियल नहीं होते थे, उनको बोलते थे यहां से चले जाओ। ये था पैगन एक मेंटालिटी। उनका मानना ये था कि ये कोई कोई डेमन है, ये कोई असुर है जो यहां आ गया है। और असुर को निकालने के लिए वो उसकी शेप बनाकर उसको कोसते थे, श्राप देते थे, उसको गालियां देते थे, उसको पत्थर मारते थे, उसकी मूर्ति बनाकर उसको आग लगाते थे, और कहते थे इसमें डेमन आ गया, ये इसकी शक्ल में डेमन हमारे जो है ना वो चीजों को खराब कर रहा है, शैतान है, असुर है, इसको भगाओ। ये होता था। अब ये बात, ये जो आपको एक अद्भुत किस्म की और बड़ी बेवकूफी किस्म की चीजें दिखाई दे रही है ना, ये पैगन कल्चर के अंदर, पैगन सोसाइटीज के अंदर ये एक रिचुअल और कल्चर होता था। अब आपने गौर से सोचना है कि जब किसी बड़े शहर के ऊपर कोई बीमारी आती थी ना, बड़े शहर के ऊपर जब कोई समस्या आती थी, तो लोग
इंसानों की शक्ल में डेमन्स को दर्शाकर उनकी बलि दिया करते थे। तो यहां से इंसानों की बलि का आगाज हुआ। उनको ये लगा कि इस शहर में जो आफत है वो इस शख्स के कारण है, इस व्यक्ति के कारण है, लिहाजा इसको कत्ल कर दो, इसकी बलि दो। यहां से शुरू हुआ ह्यूमन सैक्रिफाइस का, बलि देने का कॉन्सेप्ट पैगन सोसाइटी में। आगे समझ? अब आपको मैं सफर करवाता हूं एक रेफरेंस के जरिए, ताकि कोई ये ना कहे कि अपनी तरफ से गप्पस्तान रेडियो लगा हुआ है तो हम नहीं मानते तुम्हारी बात। ठीक है जी, ये लें जी, एक किताब का रेफरेंस दे देते हैं। ये द गोल्डन बू एक किताब है, द स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन, अ स्टडी इन मैजिक एंड रिलीजन। ये 3rd एडिशन है। इसका पार्ट 6 है, ये करीबन हाँ ये पार्ट 6 है, द स्केप गोट। इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसमें एंशियंट जो सिविलाइजेशंस हैं उनके रिचुअल्स को स्टडी किया गया है, उनके कस्टम्स को स्टडी किया है, देखा गया कि वो खुशी में क्या करते थे, गमी में क्या करते थे, बीमारी में क्या करते थे, मैजिक का यूज कब होता था, और रिलीजन में मैजिक का और इस तरह के जो रिचुअल्स हैं उनका करप्शन, उनका अमेजिश कैसे हुई। ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं इस बुक के अंदर। इसको मैं जूम कर रहा हूं। ठीक है जी, द गोल्डन बो। इसका मतलब ये, द गोल्डन बो का मतलब होता है दरख्त होता है, उसकी मेन तना होता है, मेन तना, बाकी शाखें इधर निकलती हैं। जो मेन मिड में तना होता है जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं उसको बो बोलते हैं। तो उस पर इन्होंने लिखा हुआ है कि दरख्त सोने का होता है मगर जड़ें इधर उधर चली गई हैं, तो वो जड़ ढूंढनी है हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर, वो जड़ किधर है। तो इसका पार्ट का नाम है द स्केप गोट। इसको ना सिर्फ मैं आपको अगर यहां से गुजार दूं ना, ये बेसिकली लिखी है फ्रेजर ने। ये एक जर्मन ह्यूमन सोशियोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का एक्सपर्ट माना जाता है फ्रेजर। उसने ये रिसर्च इकट्ठी की है काफी जिल्दों के अंदर। 1913 का एडिशन है और लंदन का। इसमें मैं सिर्फ आपको एक बार गुजारूंगा इसका जो कंटेंट है, आप देख के हैरान होंगे कि क्या क्या होता रहा है। ये देखें, ये देखना था आपने, ये क्या क्या डिस्कस करेगा। फिर मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, हल्का सा इशारा दिलवाऊंगा। ये देखें, वो कहते हैं द ट्रांसफेरेंस ऑफ ईवल। ईवल ट्रांसफर कैसे होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता था, द ट्रांसफर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। लो, ईवल को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के अंदर लेकर जाते थे। तो जो, अब ये देखें, द ट्रांसफर ऑफ ईवल टू थिंग्स, ईवल ट्रांसफर टू अदर पर्सन थ्रू द मीडियम ऑफ थिंग्स। लो, ईवल ट्रांसफर टू इमेजेस, तस्वीरों के अंदर ईवल कैसे ट्रांसफर होता था। ठीक है, अब द ट्रांसफरेंस टू स्टोन्स एंड स्टिक्स। गुनाह जो है, ईवल जो है, शैतान जो है, वो पत्थरों के अंदर और लकड़ी के अंदर कैसे जाता था। फटीग ट्रांसफर टू स्टोन स्टिक्स। ये सारी चीजें एंशिएंट सिविलाइजेशन में, रेड अमेरिकन्स जो, रेड इंडियंस जो हैं अमेरिका के अंदर, वाइकिंग्स में, ग्रीक मिथोलॉजी में, रोमन्स में, अफ्रीका में, यूथोपिया की साइड पर चले जाएं, उस साइडों के ऊपर पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उनके अंदर कैसे ये चीजें ट्रांसफर किया करते थे। अब देखें, ईवल ट्रांसफर होने लगा है, द ट्रांसफर टू एनिमल्स। ईवल का ट्रांसफर होना एनिमल्स के अंदर। आप समझ आया? तो अफ्रीका के अंदर और दुनिया के दूसरे पार्ट के अंदर ईवल ट्रांसफर होता था एनिमल्स के अंदर। ईवल ट्रांसफर टू बर्ड्स, परिंदों में। ईवल ट्रांसफर टू एनिमल्स इन इंडिया। इंडिया की मिसालें दी हुई हैं उसके अंदर। अब आगे बढ़ना है आपने, ये जगह शुरू होने लगी है। ईवल ट्रांसफरेंस टू मेन, मर्दों के अंदर ईवल का ट्रांसफर होना। जब उन्होंने ये चीज मान ली कि इंसानों के अंदर ईवल ट्रांसफर हो जाता है तो वो उनकी बलि दिया करते थे। अब मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। जिसको सामने रखकर आपको पता चलेगा क्यों लोगों को सूली चढ़ा, रोमन्स के अंदर, एंशिएंट रोमन्स के अंदर सूली चढ़ाया जाता था लोगों को, और यह माना जाता था कि इसको सूली देने से हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी।
उसी चीज को अडॉप्ट किया था सेंट पॉल ने और क्रिश्चियनिटी को दिया कि लो जी, यीशु मसीह तो तुम्हारे पापों के लिए सूली चढ़े थे, लिहाजा तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। ये है कॉन्सेप्ट जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पैगन कल्चर था, कि ये मानना कि यीशु मसीह को सूली पर इसलिए चढ़ाया गया कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए चले गए, हमारी बुराइयां दूर हो गई। ये था वो सारा चक्कर। तो अब इसको हम डिटेल में आगे लेकर चलेंगे। मैं आपको कुछ और चीज भी दिखाना चाहता हूं। ये इसकी पूरी लिस्ट पढ़ने वाली है। हाँ, ये देखें, द पब्लिक स्केप गोट्स। पब्लिक के अंदर स्केप गोट्स कैसे तैयार किए? बंदों को लाया जाता था, उनको सूली चढ़ाना, उनको डंडे मारना, ये सारी चीजें की जाती थी ताकि उन लोगों को ये माना जाए कि इस इंसान को चोट पहुंचाने से हमारे पाप साफ हो जाएंगे। और ये याद रखें कि सेंट पॉल ने जिंदगी में कभी एक बार यीशु मसीह को फेस टू फेस नहीं देखा। अकॉर्डिंग टू बाइबल भी यीशु मसीह के चले जाने के बाद पॉल को ख्वाब आया और उसने कहा जी, ओ जी फलां, मैं तो बदल गया हूं, पहले वो इनको मारा करता था। हाँ जी, वो रिसर्च करने आया था इधर, फिर उसने पकड़ के इनको पीटा, मारा, ये वो तमाशा फलाना। फिर कहता जी मुझे यीशु मसीह आ गए हैं, मुझसे वही बात करते हैं, मैं नहीं बात करता। लिहाजा जो बिदआत उसने रोमन से, ग्रीक से, हिब्रू से सीखी थी ना, वो सारी बिदआत उसने क्रिश्चियनिटी के अंदर डाल दी। और ये बिदअत भी उससे आई। अब मैं आपको एक चीज मिसाल दिखाने लगा हूं। लो जी, ये देखो, ये मटेरियल व्हीकल के अंदर भी ईवल आ जाता है। शिप के अंदर आ गए, ये देखो, डेमन्स ऑफ सिकनेस एक्सपेल्ड इन अ स्मॉल शिप। अच्छा, ऑन स्केप गोट्स इन जनरल, ये मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू करवा रहा हूं। ये देखना अब आपने, ये ह्यूमन स्केप गोट्स इन क्लासिकल एंटीक्विटी। यहां से मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा एंशिएंट रोम के हवाले से। ये एक किंग का बेटा माना जाता है, जिस किंग ने अपने राष्ट्र से जो असुर थे उनको भगाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। उसने कहा था मैं अपने पुत्र की बलि देता हूं जिससे वो असुर चले जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट कई लोग मानते हैं कि जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह सूली चढ़ गए हैं, इन्होंने कहा जी असल में ना खुदा जो है वो भी बादशाह है। तो बादशाह ने कहा मेरे लोग बड़े परेशान हैं, तो उसने कहा मेरे लोगों से परेशानी दूर करने के लिए मैं अपने पुत्र की ही बलि दे देता हूँ। लो जी, पुत्र की बलि दे दी, रगड़ कर रख दिया। ठीक है, मैं ना टाइम बचाने के लिए मैं देख रहा हूं कि मैं आपको ये देखें, ह्यूमन स्केप गोट इन एशियंट ग्रीस। ग्रीस के अंदर ये मामला हुआ है कि लोगों ने इंसानों को बलि देकर, ह्यूमन स्केप पुट टू डेथ एट एथेंस एंड अबडेरा। एनुअल ह्यूमन स्केप गोट्स इन लुकेडिया। ह्यूमन स्केप गोट्स एनुअली पुट टू डेथ एट द फेस्टिवल ऑफ थर्गेलिया इन एशिया माइनर। अब ये देखना जरा, ये कस्टम देखना आपने, ये दे, द कस्टम of beating the human scapegoats probably intended to increase their productive energy। जानवरों को, इंसानों को इसलिए मारा जाता था ताकि उनकी प्रोडक्टिव एनर्जी बढ़ सके। लाठियों से पीटा जाता था, मारा जाता था। ये देखो, बीटिंग पीपल टू रिड देम ऑफ क्लिंजिंग गोस्ट। यही वजह है कि आपको ईसाई पादरी जो है ना, इनके पास जो जाएंगे ना वो करने के लिए, पीटो इसको, मारो इसको, उठा पटक करो इसको, इसके बाल खींचो, आधे मारो इसको, इसकी गर्दन मरोड़ो, ये सारी बातें पादरी करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? इनका मानना यह है कि किसी इंसान के अंदर जब डेविल और असुर होता है उसको पीटा जाए, मारा जाए। यही बुनियाद बनी जिसमें इन्होंने यीशु मसीह को खून गिरते हुए, थूकते हुए उनके मुंह पर, कील ठोंकते हुए, थप्पड़ मुक्के, कपड़े फाड़, गलियों में घसीटते हुए, उनको जनाब कांटों का हार पहनाते हुए, फिर सूली पर लटकते हुए उनकी पसली तोड़ने की कोशिश की गई, टांगे तोड़ने की कोशिश की गई। इस तरह उनको खतरनाक तरीके से मारते पीटते दिखाया गया। पता है क्यों? जितना वायलेंस उनके मरते में दिखाएंगे, उतना ही रोमन्स और ग्रीक्स और हैब्रूज में ये कल्चर मौजूद था एंशिएंट, कि उतना ही हम ये मान सकेंगे कि उतने ही हमारे गुनाह माफ हुए हैं। ये है, उतना ही हमारे गुनाह माफ हुए हैं, ये बताया जाता था। ये देखें जी, यूरोपियन कस्टम ऑफ बीटिंग पीपल विद फ्रेश ग्रीन ब्रांचेस एट ईस्टर एंड क्रिसमस टू मेक दम फ्रेश एंड ग्रीन। लो, ये देखो,
क्रिसमस में लोगों को, ईस्टर पे और क्रिसमस के अंदर लोगों को छड़ियों के साथ मारा जाता था ताकि वो फ्रेश और ग्रीन रहें। ये भी रही है पैगन प्रैक्टिस, मारने की। अब देखें, हाँ ये आया। अब ये देखें कल्चर, किलिंग द गॉड इन मैक्सिको। लो जी, मैक्सिको के अंदर गॉड को मारने का कस्टम था। तो एज़टेक कस्टम ऑफ एनुअली सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड्स, ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव जो गॉड के होते थे उनकी बलि देने का कस्टम मौजूद था एज़टेक। Sacrifice of a man in the character of the great god Tezcatlipoca in the 5th Aztec month, 5वें महीने के अंदर उसको मारा जाता था गॉड की शक्ल में। अब आगे देख लो, यहां पर सेक्रीफाइस ऑफ अ मैन इन द करेक्टर ऑफ द ग्रेट गॉड, यहां मारा जाता फैब्रिक के अंदर। सेक्रीफाइस ऑफ अ वुमेन इन द करेक्टर ऑफ द गॉडेस, ये सारी एंशिएंट प्रैक्टिस आपको मिलती हैं। ठीक है, ये देखना जरा, सेक्रीफाइस ऑफ अ वुमेन इन द करेक्टर ऑफ द गॉडेस आवर मदर ऑन क्रिसमस डे, सेंट मैरी की शक्ल में क्रिसमस डे पर उनको सूली चढ़ाया गया। ठीक है जी, ये सारी चीजें। रिजरेक्शन भी मानी जाती थी, ये देखें, रिजरेक्शन मानी जाती थी। ये सिर्फ मैं आपको हाइलाइट्स पढ़ा रहा हूं, ये पूरी बुक पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, जिसको चाहिए होगी मैं भेज भी दूंगा, टेंशन कोई नहीं। अच्छा, ये फायर गॉड माना जाता था, एंड देयर स्किन्स वोर्न बाय मेन हु पर्सोनेटेड गॉड्स, गॉड की शक्ल में आते थे, उनकी बलि दी जाती थी। ये सारी चीजें हैं। अब आपको जानकर हैरानगी होगी, जब सब चीजें डिस्कस की गई तो उसने एंड में एक चीज डिस्कस की, ये द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट। इसका क्या लेना देना है? आपको जानकर हैरानगी होगी, ये उसने डिस्कस नहीं की, ये नोट है। इन्होंने क्या किया, फ्रेजर ने जो तनकीद की थी, क्योंकि फ्रेजर जर्मनी का एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था, फिलोसोफर था, जब उसने ये तनकीद की और उसने फट्टे उखाड़ कर रख दिए कि तुम ये कह रहे हो कि जीसस क्राइस्ट को इसलिए चढ़ाया गया था हमारे गुनाहों के बख्शाने के लिए, ये तो पेगन कल्चर था, ये तो ग्रीस में, रोम में, मेक्सिको में, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, अफ्रीका में, दुनिया की तमाम जगहों के ऊपर लोगों को बलि चढ़ाकर कहा जाता था ये हमारे पापों का प्रायश्चित है। तो सवाल ये उठा कि जनाब जीसस क्राइस्ट के बारे में तुम यही अकीदा रख रहे हो, तो ये पैगन क्यों नहीं है, इसको अब्राहमिक के साथ लिंक क्यों कर रहे हो? यहां से उस बिदत का आगाज हुआ है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल उन्होंने सेपरेट छापा और उसने कहा है, ये मैं आपको ना इसका एक पेज गुजारना चाहता हूं। तो जिन्होंने एडिट किया ना, उन्होंने कहा कि इस पर उठने लगे थे एतराज, इसलिए हमें मजबूरन इसको किताब से निकाल के एंड में छापना पड़ा, ताकि एंड में कौन जाएगा? उनको क्या पता था 2023 के अंदर कलयुग का असुर आने लगा है, उसने एंड में भी जाना है और अंदर भी जाना है और पीछे भी जाना है। हाँ जी, वो तो ऐसा कीड़ा है कि वो हर जगह में जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है जी, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए क्या लिखते हैं। ठीक है जी, हाँ इन्होंने इसी ना पता सी आ रहे हैं। हाँ, मुसलमानों से पहले चल सकता था जो चल सकता था, हाँ, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, देखो, द फॉलोइंग नोट formed part of the text in the second edition. The hypothesis which it set forth has not been confirmed by subsequent research. वो कहने लगे कि हुआ पता क्या था, जो इसका एडिशन था 1900 का, मैंने कौन सा एडिशन दिखाया आपको? 1913 का। ये जो एडिशन जो इस वक्त देख रहे हैं ना हम, ये 1913 का है। तो जो फ्रेजर ने पहला एडिशन, सेकंड एडिशन लिखा छपा था, वो था 1900 के अंदर। ये तीसरा एडिशन आया है 1913 में, 13 साल बाद। उसमें ये जो पूरा नोट था ना, पूरा चैप्टर था, ये वॉल्यूम 3 के पेज 186 से 198 के ऊपर था, मगर इन्होंने वहां से उसको निकालकर आगे शाया कर दिया। और यहाँ कहा है मेरे व्यू ये हैं, नहीं क्रिश्चियनिटी को इससे लिंक नहीं करना चाहिए, हैंस आई हैव रिमूव्ड इट। ये देखो जरा, ये मैं इसको जूम करता हूं ताकि आप देखो, ये देखो इनकी चालबाजियां। हैंस
I have removed it from the text but preserved it as an appendix on the chance that